मेरे पास एक कॉमन सवाल जो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स पूछते हैं, क्या आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में अफसर बनने के सपने देख सकते हैं? क्या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में एज अ ऑफिसर बन सकते हैं? तो एस्पिरेंट्स, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं, क्या आर्ट्स स्टूडेंट्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बन सकते हैं? आज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टॉप 5 फोर्सेस इन द कंट्री में से एक है। जी हाँ, चाहे आप आर्मी की बात कर लीजिए, चाहे एयरफोर्स की बात कर लीजिए, चाहे नेवी की कर लीजिए, पूरे विश्व में 5 बेस्ट फोर्सेस में से आपको हमारी आर्मी भी मिलेगी, आपको हमारी एयरफोर्स भी मिलेगी और आपको हमारी नेवी भी मिलेगी। जहां जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहा है, जहां जमाना टेक सेवी की तरफ बढ़ रहा है, वहीं हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी एआई टूल्स यूज कर रही हैं, वहीं हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी टेक सेवी हो रही हैं। सवाल ये उठता है कि इतनी टेक सेवी फौज में, इतनी एडवांस्ड फौज में क्या आर्ट्स वाले एस्पिरेंट्स की कोई जगह है? क्या ह्यूमैनिटीज वाले एस्पिरेंट्स की कोई जगह है? एस्पिरेंट्स चाहे कोई भी फोर्सेस हो, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, इन तीनों फोर्सेस में कुछ काम ऐसा है जो टेक्निकल काम है, कुछ काम ऐसा है जो नॉन टेक्निकल काम है। जहां नेवी में फोकस सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल काम पे ही रहता है, वहीं आर्मी और एयरफोर्स कहती है कि भाई जितना जरूरी टेक्निकल काम है उतना ही जरूरी नॉन टेक्निकल काम है। अब टेक्निकल काम के लिए तो भाई जायज बात है, साइंस बैकग्राउंड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चाहिए ही चाहिए, पर नॉन टेक्निकल काम के लिए ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि आपको साइंस चाहिए ही चाहिए। यानी कि आर्मी एयरफोर्स में नॉन टेक्निकल काम है, यानी कि आर्मी एयरफोर्स में अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं, तो आपके लिए जगह है और अफसर लेवल पे जगह है। जी हां, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एवं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज इम्तिहान जो यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है, वो नॉन मैच बैकग्राउंड के लिए भी है। जी, अगर आप 10+2 नॉन मैच बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो आप एनडीए का पेपर दे सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में बीए कर रहे हैं तो आप सीडीएस का पेपर दे सकते हैं, बीकॉम कर रहे हैं तो आप सीडीएस का पेपर दे सकते हैं। इसका मतलब ये बात तो तय है कि आर्मी और एयरफोर्स में ह्यूमैनिटीज के लिए जगह है। एस्पिरेंट्स, बहुत बार ऐसा होता है कि 10th के बाद जब हम अपना करियर चूज करते हैं ना, 11th में और 12th में, तो हमें लगता है कि यार मैथ्स नहीं लिया तो ये सारे ऑप्शंस बंद हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए जगह है, आर्मी में, एयरफोर्स में आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए जगह है। जी, अगर आप एंट्रीज की मेरे से बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी उम्र 16.5 से 19.5 है, आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं और फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए एनडीए एक रास्ता है। जी हां, जो आपको परमानेंट कमीशन देता है। वहीं 19 से 25 साल है, या यूं कह लें 20 से 25 साल, 19 से 25 साल, तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एवं एफकैट एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू आप आर्मी सीडीएस के थ्रू, एयरफोर्स सीडीएस के थ्रू एंड एफकैट सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स के लिए है। यानी कि एनडीए, सीडीएस, एफकैट, ये 3 ऐसी एंट्रीज हैं जिसके माध्यम से अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के भी हैं तो भी आप फौज में कमीशन अफसर बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से डेडिकेटेड है आप लोगों को आपके ड्रीम्स को अचीव कराने के लिए। अगर आप भी फौज में कमीशन अफसर के रूप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही नीचे लिखे हुए नंबर पे हमसे संपर्क करें, व्हाट्सएप करें या त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यानी कि ऐप डाउनलोड कर लें, जो कि गूगल प्ले स्टोर से भी उपलब्ध है एवं iOS स्टोर पे भी उपलब्ध है। बने रहिएगा त्रिशूल के साथ। थैंक यू। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।